हमारी भूरी माता। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मेरी आयु 10-12 वर्ष की थी, किंतु मुझे इस घटना का अक्षर अक्षर याद है। हमारे घर में भूरी नाम की एक गाय थी। गाय संसारिक पशु ही नहीं, मनुष्यों का उपकार करने के लिए आई हुई देवी आत्मा है। यह बात भूरी सिद्ध कर रही थी। उसकी दिनचर्या यह थी, सवेरे बड़ी अच्छी तरह दूध दुहा कर बाहर निकल जाती थी। न हमें उसे चारा पानी देना पड़ता था, न चराने के लिए भोजन देना पड़ता था। दिन भर पता नहीं कहाँ रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी। हम लोग यह नहीं जान पाते थे। संध्या को फिर समय पर आ जाती थी और बड़े प्रेम से पूरा दूध दुहा लेती थी। रात में उसे बांधने का भी झंझट नहीं रहना था। घर के सामने ही वह कभी बैठी रहती और कभी टहल जा करती। सीधी इतनी ही बात है कि हम बच्चे उसका थन मुंह से भरकर माता के दूध के समान दूध चूसते थे। वह चुपचाप खड़ी रहती थी। कभी उसने इस डर से पैर भी नहीं हिलाया कि किसी बच्चे को लग ना जाए। ऐसी गाय को क्या कहें, हम आप ही सोचिए। मुझे तो आज भी जब कभी उसकी याद आ जाती है, आंखें भर आती हैं। उन दिनों पिता के जी से एक पड़ोसी से मुकदमेबाजी चल रही थी। हमारे पड़ोसी इस मिजाज के थे कि मौके पर पा जाते तो हम बच्चों को भी पिटवाने से बाज न आते। इसलिए हम बाहर निकलते नहीं थे। हम भाइयों से सबसे बड़े 16-17 वर्ष के थे। हम लोग घर के भीतर ही खेला करते। हमारे घर के पिछले भाग में थोड़ी सी जमीन पड़ी थी। उसकी चार दीवारी कुछ नीची थी। उस जमीन में प्रातः कुछ साग भाजी बो दी जाती थी। उन दिनों उसमें बंडा अरबी की एक जाति बोया हुआ था। उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े कि एक पत्ते के नीचे एक आदमी आसानी से अपने को छिपा सकता था। एक दिन की बात है कि पिताजी घर पर नहीं थे। रात में 4-5 चोर चार दीवारी फांद कर पिछवाड़े आ गए। संयोग से उसी समय हमारी माँ हाथ में जलती हुई डेबरी लिए हुए उधर ही लघु शंका को गई। माँ को देखते ही चोर पत्तों में छिपने लगे। कई पत्तों के हिलने और शब्द से माँ को कुछ संदेह हुआ। वह उल्टे पैरों लौट आई और हम लोगों को जगाया। हम सभी जगे तो पर करते क्या, बच्चे बच्चे थे। चोरों का नाम सुनते ही उल्टा डर मालूम होने लगा। इतना सहम कहाँ हाँ कि
डंडा लेकर जाएं और चोरों का सामना करें। यद्यपि अब ये बात समझ में आई कि यदि उस समय सभी भाई हाथ में कुछ लेकर उधर जाते और हल्ला करते तो चोर अवश्य भाग जाते, क्योंकि चोर का जो जी कितना, परंतु उस समय डर के अतिरिक्त कुछ न सूझा। हम लोगों को यही संदेह हुआ कि पिताजी को घर में न जानकर पड़ोसी ने ही तंग करने के लिए आदमी भेजे हैं। हो सकता है यह बात न रही हो, पर हमें यही जान पड़ा। मैंने जब हम लोगों को इस बात तरह डरते देखा तो उन्होंने कहा, डरो नहीं। उन्हें एक उपाय सूझा। वे बाहर गए, द्वार खोलकर देखा तो भूरी बैठी पागुर कर रही थी। उन्होंने उससे आवाज़ दी, वह भीतर चली आई। माँ घर के सब द्वार खोलती हुई और उसे पुकारती हुई पिछवाड़े ले गई। हम लोग भी पीछे पीछे थे। माँ ने खेत की ओर इशारा करके कहा, भूरी। माँ कुछ आगे बढ़ी, भूरी भी बढ़ी। अब फिर कई पत्ते जोर से हिलने लगे। भूरी सब कुछ ताड़ गई। वह खेत में पिल पड़ी। जिसको पाया उसी को पूजा की सींग और लात से वह लोग इधर उधर भागने लगे। भूरी दौड़ दौड़ कर सबको मार रही थी। वह लोग अब पीछे न रह सके। भूरी ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। जिसके एक लात लगती वही अरे बाप, अरे माई चिल्लाने लगता। वह सब रो रो कर कहने लगे, माता मैया को बुला लो, हमें अपनी करनी का फल मिल गया। अब हम कभी इस घर में न घुसेंगे। जब उन लोगों ने बहुत रोया गिड़गिड़ाया तो माँ भी तो आखिर माँ थी, उन्हें दया आ गई। उन्होंने भूरी को पुकारा। भूरी मैया पीछे हटकर हम लोगों के पास आ गई, किंतु क्रोध के कारण फिर भी उसके नथुने बोल रहे थे। उस समय वह चंडी रूप बनी हुई थी, बार बार सींग उछाल उछाल कर संकेत करती थी, आप रोकिए मत, इन दुष्टों को मारने दीजिए। माँ ने चारों से कहा, तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही जल्दी से चले जाओ और फिर कभी यहाँ न आना। वह धरती छू छू कर प्रणाम करने लगे और चार दीवारी फांद कर भाग गए। हम लोगों ने बहुत देर तक भूरी के बदन पर हाथ फेरा। उसकी ललरी सोहलाई तब तक वह कहाँ शांत हुई। थोड़ी देर बाद फिर वह बाहर चली गई और हम लोग भूरी माता के गुण गाते गाते सो गए। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।